आज हम बात करने वाले हैं अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अंकित मान, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस यानी प्लेस से भी समझ में आ जाएगा, स्थान, प्लेस मीन्स होता है स्थान, वैल्यू मीन्स मान हो जाएगा। यानी स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होगा और जो फेस वैल्यू होगा ये अंकित मान होगा, अंग्रेजी में बोलेंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक संख्या लिख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या जो आपके मन में आ रही हो उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 7 5 4 3 और 8। ठीक है, यहाँ पर हम ये संख्या लिखते हैं और यहाँ पर पहले हम अगर बात करें अंकित मान की, अगर हम बात करें किसकी, अंकित मान की, अगर इस संख्या में हम कहें 8 का अंकित मान क्या होगा, तो 8 होगा। अगर हम 3 की अंकित मान की बात करें तो 3 होगा। और अगर 4 कहें कि 4 का अंकित मान क्या होगा, इस पूरी संख्या की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस संख्या का कहा जा रहा है अंकित मान, उस संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है। क्या होती है? वही संख्या। यानी यहाँ पर इस पूरी संख्या में अगर कहा जाए 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। इसी तरह 7 का 7 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया? अंकित मान या प्लेस वैल्यू हो गई है। लेकिन अब अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तब आप स्थानीय मान को कैसे समझेंगे, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर यही संख्या हम ले लेते हैं। अगर कहा गया 8 का स्थानीय मान बताइए, क्या, अगर कहा गया 8 का स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान कैसे आप निकालेंगे, ये आप देख लीजिए। जैसे 8 का स्थानीय मान कहा गया तो 8 लिखेंगे, ये इकाई के स्थान पर है ना, तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा लाख। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब हम अभी गिनतियों संख्याओं को सीखेंगे तब वहाँ इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें इस समय अंकित मान और अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित हैं, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्थानीय मान में क्या लिखेंगे? 8 हो गया, जो इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 8 पंजा हो जाएगा 8। तो स्थानीय मान कितना आ गया? 8 ही आ गया। लेकिन अगर 3 की बात की जाए तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पर इकाई के बाद क्या है? दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। 10वां जो होगा तो इस यहाँ पर 10 से हम गुणा कर देंगे इसका। तो यहाँ पर 10 का जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास स्थानीय मान क्या आएगा? 30 आ जाएगा। उसके बाद सैकड़ा पर संख्या 4 के अगर हम निकालें स्थानीय मान, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 लिखेंगे और सैकड़ा के स्थान पर है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 4 है, तो यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे। क्यों 100 से गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पर है ना, तो 100 से गुणा हो जाएगा। और 1 का 4 में 4 हो जाएगा और 2 जीरो जो है उनको हम आगे लिख देंगे, हो जाएगा 400। इसी तरह हम 5 का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है? हजार के स्थान पर है, तो हम 1000 से इसका गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5000। ठीक है। आगे जैसे 7 का अगर हम निकालेंगे तो इसी तरह 7 का भी निकाल लेंगे। 7 लिख देंगे, गुणा कर देंगे किससे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 का मतलब है 10 और 1 2 3 हो गया 1000। बराबर जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 70 इसका हो जाएगा। और जो 3 जीरो आगे हैं इनको आप यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, जैसे 7वें का है तो इसको भी, जो अंतिम संख्या बची इसको भी, यानी 6 जो है 6 को हम क्या कर देंगे, और 6 में लाख के स्थान पर है तो हम यहाँ पे 1 लाख से गुणा कर देंगे। 1 लाख में कितने जीरो आएंगे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जब गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, साथ में जितने जीरो हैं उनको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 जीरो ही हो जाएंगे, और 6 बन जा 6 लिख दिया, तो बाकी के जो 5 जीरो बचे हैं ये 5 जीरो यहाँ पे, ये यहाँ पे चाहे तो कर भी सकते हैं। उसके बाद 1000 हो गया। तो ये स्थानीय मान का हो जाएगा, और अंकित मान पहले ही हम बता चुके हैं। यानी किसी भी तरीके से अंकित मान और स्थानीय मान में आपको दिक्कत कोई भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हम एक संख्या और लिखकर आपको दिखा देते हैं, यहीं पर हम बगल में। जैसे अगर यहाँ पे कोई एक संख्या और लिख लेते हैं, जैसे 8 7 6 और 5। अब कहा गया 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, 100 से गुणा करेंगे तो 7 बन जा 7, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या आया है, ये आया है स्थानीय मान। क्या आया है, स्थानीय मान। और अंकित मान की अगर किसी भी बात की जाए, किसी भी संख्या के अंकित मान की बात की जाए, तो उस संख्या में जिस नंबर की अंकित मान की बात की जाएगी वह वही संख्या होगी। जैसे 8 की बात की गई कि 8 का अंकित मान क्या होगा इस संख्या में, तो 8 ही हो जाएगा। 7 का क्या होगा अंकित मान इस संख्या में, तो 7 आ जाएगा। 6 का अंकित मान क्या होगा इस संख्या में, तो 6 आ जाएगा। और 5 की बात की जाए तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या आपको दी जाए तो उसका स्थानीय मान और अंकित मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से संबंधित कोई भी आपके मन में कमेंट है तो नीचे जाइए और कमेंट करिए। अगर कोई प्रश्न स्थानीय मान या अंकित मान से संबंधित है, कोई संख्या है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे किसी भी जब कोई भी संख्या में जीरो आता है तो उस संख्या का सदैव जो होता है जीरो हो जाता है स्थानीय मान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये और अंकित मान जीरो होगा ही, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी आपके मन में कोई भी संख्या है तो भेज दीजिएगा, हम उस पर एक नया वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। स्थानीय मान और मैथ को बिल्कुल शुरू से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मैथ विषय से संबंधित तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट करिएगा। हम शुरुआत कर चुके हैं एकदम बेसिक से, संख्याओं से लेकर जोड़ घटाव गुणा आगे सीखेंगे। स्थानीय मान की शुरुआत हम कर चुके हैं, नंबर को सीखने वाले, संख्याओं को जानेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा से किस संख्या को क्या पढ़ा जाता है ये सीखेंगे। यानी एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हम मैथ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।